स्टडी करेंगे हेबर्स प्रोसेस अमोनिया बनाने की, है ना। तो अमोनिया बनाने के लिए हम कौन सी प्रोसेस देखने जा रहे हैं? हेबर्स प्रोसेस। तो ये आपके सामने फ्लो चार्ट बना हुआ है कि हेबर्स प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे एक के बाद एक स्टेप होती है। तो सबसे पहली स्टेप में आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को लेंगे हम 1:3 के रेशो में। कितने रेशो में? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशो क्या लेंगे हम? 1:3। और ये रेशो कैसा होगा? बाय वॉल्यूम। कैसा रेशो होगा? कैसा रेशो होगा? रिपीट करो सब। 1:3 के रेशो में लेना और रेशो कैसा लेना? बाय वॉल्यूम। मतलब अगर आपने 1 लीटर नाइट्रोजन लिए तो हाइड्रोजन कितने लीटर लोगे? कितने लीटर हाइड्रोजन लोगे? 3 लीटर। अगर आपने 2 लीटर नाइट्रोजन लिए तो हाइड्रोजन कितने लीटर लोगे? 6 लीटर, है ना। अब 1:3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम लेंगे और यहां से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इसके अंदर कंप्रेशन चेंबर में। कौन से चेंबर में? कंप्रेशर चेंबर में। तो कंप्रेशन चेंबर का नाम ही समझ में आ रहा है, कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब वो क्या करेगा? नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर आया है 1:3 के रेशो में, वो चेंबर के अंदर क्या होगा? ऐसा पिस्टन लगा होगा और वो पिस्टन क्या करेगा? इस गैस को क्या कर देगा? कंप्रेस कर देगा। क्या कर देगा? इस गैस को कंप्रेस कर देगा। गैस को कंप्रेस कर देगा मतलब शुरू में देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के जितने भी एटम्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल बोलते हैं ज्यादा सही चीज। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन दोनों गैस हैं, तो दोनों के मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर थे। अब उनको आपस में पास में लाने के लिए हमने कहां पहुंचा दिया? कंप्रेशन चेंबर में। तो कंप्रेशन चेंबर क्या करेगा? कंप्रेस करेगा, मतलब गैस को क्या करेगा? दबाएगा। अब सबको पता है गैस दबेगी तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के पास पास आएंगे कि दूर आएंगे? बताओ जल्दी। पास पास आएंगे कि दूर जाएंगे? पास आएंगे। अब जैसे गैस पास पास आ गए, गैस के कारण ना गैस के सभी मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, तो वो यहां से कंप्रेसर चेंबर के आउटलेट से भेज दिए जाएंगे कहां पर? कैटलिस्ट चेंबर में। कौन से चेंबर में? कौन सी चेंबर में भेज दिया जाएगा? कैटलिस्ट चेंबर में। कैटलिस्ट चेंबर में 3 चीजें हैं। आयरन ऑक्साइड मतलब Fe2O3 जो कि कैटलिस्ट के जैसा एक्ट करेगा, Al2O3 और K2, इन तीनों का मिक्सचर है जो कि किसके जैसा एक्ट करेगा? कैटलिस्ट के जैसा। किसके जैसा एक्ट करेगा? किसके जैसा एक्ट करेगा? जल्दी बताओ। कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट आपने पढ़ा है, कोई भी वो चीज जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करती है? या तो इंक्रीज करती है या फिर डिक्रीज करती है, या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करती है? रेट ऑफ रिएक्शन को ले जाती है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन लिखा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हमने लिया था 1:3 के रेशो में, बनती है अमोनिया 2NH3। पर ये रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। ये रिएक्शन कैसी होती है? कैसी होती है ये रिएक्शन? रिवर्सिबल। तो अगर मान लो मैंने, है ना, कुछ दोनों का मिक्सचर मिला के मैंने लिया 5 लीटर, तो क्या होगा? एक कंडीशन ऐसी आएगी कि 2.5 लीटर मिक्सचर पड़ा रहेगा मेरे पास में और 2.5 लीटर अमोनिया बनेगी। तो अगर मैं इंडस्ट्री चला रहा हूं तो फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या होगा इसमें? देखो नुकसान होगा ना। देखो 2.5 लीटर हमेशा बचा पड़ा रहता है, तो इसलिए कि ये रिएक्शन सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले, आगे की तरफ ही चले, हम कौन से कैटलिस्ट यूज करते हैं? Al2O3 + K2। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर अमोनिया बनाते हैं, उसका काम क्या करता है? Fe2O3। तो फाइनली कैटलिस्ट चेंबर के अंदर से क्या होगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर 1:3 के रेशो में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? अमोनिया लिक्विड बनाएगा। अब ये जो अमोनिया लिक्विड बना है वो इस पाइप के आउटलेट से बाहर निकलता है, कहां पे चला जाएगा? स्टोरेज टैंक में। कहां चला जाएगा? स्टोरेज टैंक में। अब देखो है ना, स्टोरेज टैंक में क्या है ना, स्टोरेज टैंक में चला जाएगा। अब स्टोरेज टैंक में चले गया। अब यहाँ पर उसके बाद ध्यान दो,
स्टोरेज टैंक में क्यों चले गया, अमोनिया लिक्विड चला गया। इतना क्लियर है सबको। अब देखो यहाँ पर ये होगा कि अगर 100 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के आए और 100 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के आए तो रिएक्शन के अंदर ऐसा नहीं होगा कि 100 के 100 ने प्रोडक्ट बना लिया। मान लो 80 मॉलिक्यूल इसके प्रोडक्ट बनाए और 80 इसके प्रोडक्ट बनाए, तो अभी भी कितने मॉलिक्यूल बाकी हैं, 20 इसके बाकी हैं और 20 इसके बाकी हैं। तो वो बचे हुए 20 को ये पंप क्या करेगा, सक करेगा और ये पंप से सक होते हुए वो कहां पर आएंगे, वापस से भेज दिए जाएंगे कैटलिस्ट चेंबर में। क्लियर है सबको, प्रोसेस समझ में आ गई। है ना। वापस से एक बार क्विक समराइज करते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर 1:3 के रेशियो में बाय वॉल्यूम हम इंट्रोड्यूस करेंगे कंप्रेसर चेंबर में, जहां पर क्या होगी, गैस को क्या करा जाएगा, कंप्रेस करा जाएगा। क्या करा जाएगा, गैस को कंप्रेस करा जाएगा। गैस को कंप्रेस करने का रीजन क्या है कि ताकि गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब एक दूसरे के पास पास आ जाए। तो यहाँ पे कंप्रेस करने के लिए प्रेशर लगाते हैं। देखो किसी भी चीज को दबाना है तो प्रेशर लगाएंगे। तो कितना प्रेशर लगाया है यहाँ पर हमने, देखो बुक में भी लिखा हुआ है 20 मेगा पास्कल। कितना प्रेशर लगाया है, 20 मेगा पास्कल। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 200 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतना प्रेशर लगाया है गैस के ऊपर, ठीक है, ताकि गैस के पार्टिकल जितने भी है सब पास पास आ जाए। अब इसके बाद जब गैस के पार्टिकल पास पास आ गए तो उसको कौन से चेंबर में भेजा हमने, कहां पर भेजा उसको, कहां पर भेजेंगे, कैटलिस्ट चेंबर में भेजेंगे, जहां पर कैटलिस्ट कौन कौन है, तो Fe2O3 Al2O3 और K2O, इन तीनों का मिक्सचर ऐसा कैटलिस्ट काम कर रहा है, जिसमें से ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को गाइड कर रहे हैं एक डायरेक्शन में चलने के लिए, और ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रहा है। तो फाइनली जब कैटलिस्ट चेंबर के अंदर जाएंगे तो एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। क्लियर है सबको, ठीक है। इस अमोनिया को हम कहां पर स्टोर करेंगे, कौन से टैंक में स्टोर करेंगे, कौन से टैंक में स्टोर करोगे अमोनिया को, स्टोरेज टैंक में। क्या सारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल और क्या सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक बार में रिएक्ट कर लेंगे, है ना। तो जिन्होंने एक बार में रिएक्ट नहीं करा उनको वापस से पंप से क्या करा जाएगा, सब करा जाएगा और अगेन इसमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, अगेन इसमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। हम कैटलिस्ट चेंबर में अगेन इंट्रोड्यूस करा देगा। चलो तो उसकी थ्योरी लिख लो। अच्छा, एक चीज होती है, पहले और सुन लो, ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंदर ये प्रोसेस से हमको सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया मिलेगा और अच्छे से अमोनिया मिलेगा, ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा और प्योर अमोनिया मिलेगा। तो वो मैक्सिमम वाली कंडीशन क्या है कि प्रेशर आपका क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम कंडीशन करके मैं लिख देता हूं, कई बार एग्जाम में सीधा बिल में पूछ लेते हैं ऑप्टिमम कंडीशन फॉर हेवर्स प्रोसेस। तो ऑप्टिमम कंडीशन लिख लो, ऑप्टिमम कंडीशन। तो ऑप्टिमम कंडीशन आपको बुक में ही दे रखा है, ऑप्टिमम कंडीशन। तो ऑप्टिमम कंडीशन के उन्होंने दो चीजें दी हैं कि प्रेशर कितना होना चाहिए। देखो कंप्रेशन चेंबर में प्रेशर कितना है, 200 into 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और उसी को हम पास्कल भी बोलते हैं, है ना। तो पास्कल लिखा होगा, घबराना नहीं। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो टेम्परेचर होना चाहिए 700 केल्विन। कितना टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना चाहिए, 700 केल्विन, ठीक है। चलो अब इसकी थ्योरी लिख लो, डायग्राम आपको बुक में से देख के बना लेना, थ्योरी लिख लो। लिखो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस in the ratio of 1:3 by volume
nitrogen and hydrogen gas in the ratio of 1:3 by volume is introduced into compression chamber. कहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे? इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू compression chamber where gases are compressed है ना। कितना प्रेशर लगा के गैसेस को कंप्रेस कर रहे हैं? कितना देखो लिखा हुआ बुक में, वेयर गैसेस आर कंप्रेस्ड, है ना, एट हाई प्रेशर, ब्रैकेट में लिख लेना 20 mP, वेयर गैसेस आर कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर, ब्रैकेट में लिख लेना 20 mP। 20 एमपीए को क्या बोलते हैं? 20 मेगा पास्कल। क्या बोलेंगे? ठीक है, वेयर गैसेस आर कंप्रेस्ड एट 20 एमपीए, हाई प्रेशर को, हाई प्रेशर और ब्रैकेट लगा के लिखना है 20 एमपीए। ठीक है, उसके बाद देखो मिक्सचर ऑफ कंप्रेस्ड गैसेस is introduced into catalytic chamber. Mixture of compressed gases is introduced into catalytic chamber where reaction between nitrogen and hydrogen takes place to produce ammonia in presence of catalyst लिख लिया ना, है ना। The obtained ammonia is stored in storage tank. The obtained ammonia is stored in storage tank लिख लिया आप लोगों ने इतना। ठीक है, unreacted molecules of nitrogen and hydrogen is again pumped into catalytic chamber. Unreacted molecules of nitrogen and hydrogen is again pumped into catalytic chamber to produce ammonia. लिख ली प्रोसेस, एक बार रीड कर लो। एक बार रीड करो क्या लिखा है प्रोसेस में। उर्वशी यादव वेट करो, क्या लिखा प्रोसेस में। वन इज टू 3 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन
का रेशियो 1:3 है, देखो करेक्ट करो, बोर्ड पे लिखा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, ओके। ठीक है, वेरी गुड। चलो सबने लिख लिया है ये। तो ये आपका रिवर्स प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अगर एग्जाम में आता तो 5 मार्क्स में आएगा। तो आपको कैसे लिखना है ना, एक बार आपको बताने दो। सबसे पहले आप अगर 5 मार्क्स में आता तो आप बनाओगे नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना। पेंसिल की हेल्प से बनाना है, पेन का यूज नहीं करना। नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने के बाद जो मैंने आपको थ्योरी लिखाई है वो थ्योरी लिखोगे। उसके अंदर जब हम बीच में एक लाइन बोलते हैं ना कि कैटालिटिक चेंबर के अंदर दोनों रिएक्ट करेंगे टू प्रोड्यूस अमोनिया, उस लाइन के नीचे आपको ये वाली रिएक्शन लिखनी है। उस लाइन के नीचे आपको कौन सी रिएक्शन लिखनी है, ये वाली रिएक्शन लिखनी है। क्लियर है सबको? है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑप्टिमम कंडीशन लिखनी। जब पूरी थ्योरी हो जाए तो उसके बाद लिखना है ऑप्टिमम कंडीशन फॉर टू प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है, तो ऑप्टिमम कंडीशन क्या हो जाएगी, ये सब ब्रैकेट बनाकर लिख दो। ऑप्टिमम कंडीशन पूछते हैं, है ना, आपकी बुक के अंदर पीछे क्वेश्चन दे रखा होगा, देखो उसमें ऑप्टिमम कंडीशन पूछी हुई। अगर रिवर्स प्रोसेस से रिलेटेड है तो पूछना चाहिए। मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ अमोनिया, मतलब ऑप्टिमम कंडीशन पूछ ली उसने ना। अमोनिया के प्रोडक्शन को, यील्ड मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कंडीशंस बता। तो कौन सी कंडीशंस हो जाएगी, क्लियर है सबको? रफ कर दूं? आपने जब कैटलिस्ट चेंबर का बोला था ना, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ईच अदर, द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस अमोनिया। कैटालिटिक चेंबर वाले पोर्शन तब लिख लीजिए। ठीक है, चलो मैं रफ कर रहा हूं। देखो इसी के अंदर आपसे सेकेंड रीजनिंग में कुछ पूछा है कि Cu2+ का आयन अमोनिया गैस के साथ में अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। तो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े थे। तो अमोनिया गैस के साथ में जब Cu2+ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया क्या था, लिगेंड था, याद करो, न्यूट्रल लिगेंड था। अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो जब भी Cu2+ NH3 के साथ में रिएक्ट करेगा, एक्वस सॉल्यूशन मतलब अमोनिया के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे लिख सकते हैं, कलर हो सकते हैं। तो यहां पे बनेगा CuNH3 4 2+ एक्वस, और इसका कलर होगा डीप ब्लू। कैसा कलर होगा इसका, दिखा 7.4 क्वेश्चन नंबर। सेवन पॉइंट 7.5 दिख गया क्वेश्चन बुक में, देखो, है ना। अब पेज नंबर 171 पर देखो 3 रिएक्शन दे रखी है। तो उसके अंदर ये वाली दे रखी थी Cu2+ वाली, उसके नीचे उन्होंने दे रखा है सिल्वर वाली। तो सिल्वर के साथ में, सिल्वर क्लोराइड के साथ में भी जब अमोनिया रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है जिसका कोई कलर नहीं होता। तो दोनों रिएक्शंस लिख लेना इंपॉर्टेंट करके, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछी जा सकती है।
इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। डीप ब्लू कलर जो होगा इसका किसके जैसे होगा, कॉपर का, क्योंकि कॉपर का कलर डीप ब्लू है ना, ब्लू होता है। अब देखो 7.4 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आपके सिलेबस पे रिड्यूस हो चुका है, तो उससे रिलेटेड हमको कुछ भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है। 7.5 आ जाओ। 7.5 में अगेन एक प्रोसेस दे रखी है आपको, है ना। 7.5 में ये बोला कि नाइट्रोजन ऑक्सो एसिड के साथ में मिलकर एसिड्स बनाता है, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन और हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन होकर एसिड बनाता है। तो उसमें से सबसे कॉमन एसिड होता है नाइट्रिक एसिड, HNO3। कौन सा एसिड, कौन सा एसिड बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है। तो नाइट्रिक एसिड को बनाने की प्रोसेस आपको दे रखी है बुक में, नाइट्रिक एसिड को बनाने की प्रोसेस आपको दे रखी है ऑसवाल्ड प्रोसेस। डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम मैं आपको सेंड कर दूंगा या नेट पे से देख लेना, मिल जाएगा। ऑसवाल्ड प्रोसेस दे रखा है नाइट्रिक एसिड को बनाने की, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी प्रोसेस आएगी तो डायरेक्टली 5 मार्क्स में आएगी। तो ऑसवाल्ड प्रोसेस आपको दे रखा है, जस्ट 7.5 वाला पोर्शन देखो। पहली प्रोसेस जो प्रिपरेशन की है वो ऑसवाल्ड प्रोसेस है, दिखा सबको, है ना। तो देखो सबसे पहले आपको ना लेबोरेटरी में बनाने की प्रोसेस दी है कि नाइट्रिक एसिड आप लेबोरेटरी में कैसे बना सकते हो। तो लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड बनाने की प्रोसेस में उन्होंने क्या बताया कि नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए आप क्या कर दो, सिंपल सी रिएक्शन करा दो। तो सबसे पहले आपको लेब प्रिपरेशन दे रखा है नाइट्रिक एसिड का, लेब प्रिपरेशन फॉर नाइट्रिक एसिड। देखो लेब प्रिपरेशन जो होगी एक एक लाइन की रिएक्शन होती है ना, कभी पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखना NaNO3 प्लस H2SO4, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट की जब हम रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो क्या बनेगा, HNO3 बनेगा, ठीक है। साथ में NaHSO4 बनेगा, ठीक है। क्लियर है सबको, ये सिंपल से रिएक्शन है। तो लेब में नाइट्रिक एसिड कैसे बनाया जाता है, सोडियम नाइट्रेट को रिएक्ट करा देते हैं हम डायरेक्टली किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ये जो नाइट्रिक एसिड बनता है वो उतना प्योर नहीं बनता है, इंडस्ट्री के अंदर प्योर नाइट्रिक एसिड बनाना पड़ता है तो उसके लिए तरीका अलग होगा। तो उसको बनाने की प्रोसेस का नाम आपको दे रखा है ऑसवाल्ड प्रोसेस। देखो उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है ऑसवाल्ड प्रोसेस, मिला सबको लिखा हुआ, दिख गया, है ना। तो देखो डायरेक्टली उन्होंने ये बोला कि ऑसवाल्ड प्रोसेस के अंदर क्या होता है, अमोनिया का कैटालिटिक एक्शन कराते हैं, क्या चीज बनाने के लिए, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए। मतलब अमोनिया गैस को रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया कराते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ताकि हम क्या बना सके, नाइट्रिक एसिड बना सके। तो सबसे पहले रिएक्शन में क्या कराते हैं वो, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेटिनम, ठीक है। या तो प्लेटिनम ले लो या RH द्विज कैटलिस्ट ले लो। तो जनरली हम प्लेटिनम लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर लेते हैं हम 500 केल्विन और प्रेशर होता है 9 बार। इतने प्रेशर पे क्या होता है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है तो नाइट्रोजन बनाता है NO, ठीक है। और साथ में बाहर निकलता है वाटर 6H2O, ठीक है। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे हम, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा ऑसवाल्ड प्रोसेस में कि अमोनिया गैस को हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं, मतलब उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेटिनम या वेज कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। प्रेशर होता है आपका 9 बार
और टेम्परेचर होता है 500 केल्विन। क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड का अगेन हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, इस नाइट्रिक ऑक्साइड का अगेन हम ऑक्सीडेशन कराते हैं ताकि हम क्या बना सके? NO2, ठीक है। सॉरी, ये नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का अगेन हम क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं ताकि हम क्या बना सके? नाइट्रिक ऑक्साइड बना सके। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है इसको डायरेक्टली हम क्या करा देंगे? इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करा देंगे, इसको पानी के अंदर पास कराएंगे इस गैस को, तो हमारे को क्या मिल जाएगा? नाइट्रिक एसिड। तो 3NO2 प्लस H2O लिक्विड को हम पास कराएंगे तो मिलेगा हमको नाइट्रिक एसिड और साथ में मिलेगी NO गैस, है ना। चलो एक बार मैं शुरू से बता देता हूं। ऑसवाल्ड प्रोसेस में क्या होगा? सबसे पहले ऑसवाल्ड प्रोसेस है क्या? कैटेलिटिक एक्शन होता है किसका? अमोनिया का, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो एक्चुअली होता है क्या? सबसे पहले स्टेप में ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया होता है जिसके अंदर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं प्लेटिनम। प्रेशर रहता है हमारा 9 बार, टेम्परेचर रहता है 500 केल्विन। तो क्या बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड बनता है NO along with water। अब इस नाइट्रस ऑक्साइड को हम वापस से क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल। अब जो यहाँ से हमको नाइट्रिक ऑक्साइड मिल रहा है उस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम डायरेक्टली पास करा देंगे, किसमें से? वाटर में से पास करा देंगे, मतलब उसको नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को रिएक्ट कराएंगे हम वाटर के साथ में, तो क्या मिल जाएगा हमको? नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा। क्लियर है सबको? 98 से 99% प्योर नाइट्रिक एसिड मिलता है, लिख लो। लिख लिया सबने?